देखिए 4.12 क्या बोलता है, जानबूझ के हम डिजिट्स 4.11 के लिखे हुए हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। ज़रा समझने की कोशिश करिए। अब 4.1 ये न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो वैल्यू दी जाएगी। अब 4.11 कहाँ हमको मालूम है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और वी सब तो दिया हुआ है, ठीक है। हमने कहा कि सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला प्रूव कहाँ से करें, ठीक है। तो हमने रेडियस, अब एग्जाम में तो याद होना चाहिए आपको, हमको नहीं याद है मान लिया, तो जब ना याद हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। आप कहोगे देखिए mv² बराबर होता है EVB, इलेक्ट्रॉन के लिए ये होता है ना। अब हम इलेक्ट्रॉन नहीं है तो QEB लिख दो, फिलहाल इलेक्ट्रॉन है ए लिख दिया। एक V से V कट गया तो R की वैल्यू हमने पढ़ी है mv/QB, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मान लिया आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड मान लिया। अब यहाँ तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, समझा रहा हूँ कैसे आप एग्जाम में सोचेंगे, मतलब सोचने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो चूंकि ये डिस्टेंस हो जाएगी एक चक्कर में लगाई हुई डिस्टेंस, तो 2πr अपॉन स्पीड है v, तो 2π/v और r का मान है mv/QB। v से v कट गया तो आ गया 2πm/QB, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो QB/2πm। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये लिख देना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो जब याद ना हो तब क्या करेंगे, तो तब आप यहाँ पर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। और प्रोसीजर भी ना याद हो तो सामने वाले से पूछेंगे ए तुमको आता है, इसका फार्मूला क्या होगा, और उसको भी ना याद हो तो छोड़ देंगे उसको, ठीक है। और फिर तो वो कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया ना, EB/2πm। आप Q नहीं लिखेंगे, E लिखेंगे, Q भी लिख देंगे, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया E हो गया 1.6 × 10⁻⁹, B हो गया आपका 6.5 × 10⁻⁴/2, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और m की वैल्यू हो गई 9.1 × 10⁻31। देखिए वैसे डिनोमिनेटर में पाई है इसलिए 22.7 लिखिएगा, ठीक है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 18.18 × 10⁻6, 18.18 × 10⁻6 हर्ट्स या 18.18 मेगाहर्ट्स मिलियन हर्ट्स जो भी आप कहें, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब एक पार्ट ये भी लिखा उन्होंने कि डज द आंसर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में स्पीड नहीं दी गई है, तो आप लिख दीजिए बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, सो द आंसर विल आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड। आंसर का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ना। अब बोले हाँ डिपेंड कर सकती है, बोले क्यों, क्या हम इंटू वी लिख दें, क्यों, अरे सब कुछ दिया है, वी नहीं दिया है तो वी भी तो यूज़ होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ऐसा थोड़ी होता है, फॉर्मूले में होगा तब यूज़ करोगे। तो ये आपका हो गया 4.12, ठीक है।